एक दिवसीय है या अनिश्चितकालीन है? अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। एक दिवसीय भूख हड़ताल नहीं, एक दिवसीय जो है वो सांकेतिक हड़ताल होता है। मैं हड़ताल पर नहीं बैठा, मैंने उपवास पर बैठा है। आपकी मुख्य मांगे क्या है? मेरी मुख्य मांगे है गोलमुरी चौक के साथ साथ शहर के सड़क सुरक्षा व्यवस्था पे सवाल जो उठ रहे हैं उसको सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाए। आप सड़क में शहर का आबादी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सड़क चौड़ीकरण के होने के बजाय पतली होती जा रही है। सड़कों की आज स्टेशन जाने का गोलमुरी से 4 रास्ते थे, अभी आपके पास एक रास्ता बचा हुआ है। तो उसमें संख्या बल को देखिए कितनी संख्या है सड़कों पर। गोलमुरी चौक का जो समस्या है, जिस विषय को लेकर के मैंने बैठा, यहाँ चौक के पीछे डिवाइडर है। वो डिवाइडर पे 6 तरह से रास्ते आ रहे हैं, 6 चौक 6 तरफ से, और कहीं न कहीं उसके वजह से हर दिन एक एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट में किसी न किसी का जान माल नुकसान होता है, किसी का डेथ हो जाता है। अभी 1 हफ्ता पहले एक पुरलिया के व्यक्ति जो है पुणे में नौकरी कर रहे थे और उनकी 1 हफ्ता पहले यहीं पर किसी बड़े गाड़ी ने एक्सीडेंट के माध्यम से हत्या कर दी। हत्या मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक्सीडेंट का पता नहीं चल पाया कि किस बड़े वाहन से उसकी एक्सीडेंट की गई है और पुलिस प्रशासन उसको पता लगाने में सक्षम नहीं है। मजबूरन उसकी पत्नी आती है 2 दिन बाद, 4 दिन इस सड़क पर घूमती है रोते बिलखते कि मेरे पति की एक्सीडेंट किस बड़े वाहन से हुई है, किस छोटे वाहन से हुई है, इसका पता अभी तक नहीं लगा पाई। इसके बावजूद भी 2 दिन पूर्व बड़े वाहन जो डिवाइडर पर चढ़ेगी, कहीं न कहीं उसकी भी क्षतिपूर्ति हुई होगी। तो इन सारे विषयों को लेकर के किसी ने मेरे क्षेत्र के लोगों के, इस शहर के लोगों को, किसी का भी अगर जान जाता है तो तकलीफ पप्पू तिवारी को होता है। इन सारे विषयों को लेकर के मैंने पूरे शहर के सड़क व्यवस्था सुधार को लेकर के मैंने बैठा है। लोग कहते हैं कि शहर सुधारने से पहले आपको अपने घर को सुधार करना होगा, इसलिए मैं गोलमुरी चौक पर बैठा हूँ कि गोलमुरी चौक तक पहले सुधार हो जाए, इसके बाद शहर की सुधार करनी है। मैं इस विषय को लेकर के ट्रैफिक के सक्षम पदाधिकारी, जेनेसी के सक्षम पदाधिकारी और जुस्को के सक्षम पदाधिकारी सबको मैंने पत्राचार के माध्यम से बताया है और उसको अवगत कराया है। सारे बिंदुओं पर मैंने अवगत कराया है कि क्यों जाम लगती है, क्यों सड़क जाम लगता है, क्यों लोग परेशान होते हैं, क्यों एक्सीडेंट होता है, क्यों लोगों की जान जाती है। इन सारे विषयों को मैंने क्रमवार बिंदुवार मैंने समझाने का प्रयास किया और कहा है कि इसमें सुधार करें, लेकिन सुधार करने का 1% भी इनके तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया है। मजबूरन मुझे भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। मैं अपनी बलिदानी देने को तैयार हूँ, लेकिन इस क्षेत्र के किसी और युवा साथी या बड़े बुजुर्ग, मेरे अभिभावक का किसी का जान जाने नहीं दूंगा। इसको लेकर के मैंने भूख हड़ताल पर बैठा हूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है जो आप इतने सारे पदाधिकारी को पत्राचार दिया, इन्फॉर्म किए हैं आप, उससे वो लोग नहीं सुने तो आपको भूख हड़ताल करने से वो सुनेंगे? देखिए, आपके सवाल का मैं जवाब थोड़ा सा दूसरे रूप में दूंगा। सत्ता के लोग जब अहंकार में चूर हो जाते हैं तो इस तरह की गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन आम जनमानस जब जागरूक हो जाता है तो सत्ता पर बैठे सिकंदर को भी गद्दी से उतार देता है। फिर आपको जनता नहीं बैठाया, जनता ही उतारेगी। जनता ही ने आपको अपनी सेवा के लिए आपको चुन करके इस जगह पर बैठाया है। आप हैं, जनता है, तो जिसको है टाटा स्टील है, ट्रैफिक, हम नहीं है तो कोई नहीं है। तो मैं अपनी बलिदानी देने के लिए तैयार हूँ। आगे ऊपर वाले रक्षा करते हैं, क्या करते हैं इनके द्वारा, ये कितने सुधार लाते हैं, इनको तय करना होगा। हम तो अपना कदम बढ़ाते हैं। अप्पू जी, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे हर चौक चौराहे में ट्रैफिक पुलिस दिखाई देती है, उसके बावजूद भी इस तरीके की दुर्घटनाएं हो रही हैं, क्या कहना है इस पर? ट्रैफिक पुलिस भी तो मैंने कहा कि सत्ता के शीर्ष पद पर जो अहंकारी व्यक्ति बैठ जाता है तो इस तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं होती है। वैसे ही आला अधिकारी जब अपने अहंकार में चूर होता है, जब जिसको के सक्षम अधिकारी जब अपने अहंकार में चूर होकर के सड़क व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं करता है, तो मेरे जैसे कोई जनप्रिय लड़का सड़क पर उतर करके भूख हड़ताल करता है, अपनी बलिदान देता है और तब जाकर के सुधार होने का प्रयास करता है। मान लीजिए अगर आज भी आपकी मांग नहीं सुनी जाती तो इसके बाद आपका क्या कदम होगा? अब इससे बड़ा कदम क्या हो सकता है? मैं तो बैठ गया हूँ, अब यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ। मेरे बलिदानी के बाद भी अगर सही शहर नहीं जागता है, लोग नहीं जागते हैं, शहर नहीं जागता है, तो शहर का दुर्भाग्य है। भूख हड़ताल में अप्पू भैया का शताब्दी बैठे हैं, क्या बताएं? आए दिन आप पूरे जमशेदपुर की जो ट्रैफिक व्यवस्था आप देख रही हैं कितनी खराब हो गई है। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले यहाँ पे एक व्यक्ति की मौत हो जाती है
और आप एग्रीको से लेके ये गोलमुरी गोलचक्कर तक की जब आप एक डाटा निकालोगे, हो सकता है कि ये इन्हें फुर्सत नहीं है वसूली करने से प्रशासन के लोग से, तो ये डाटा नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन आप पत्रकार हैं, जब आप डाटा निकालोगे साल भर का, तो आपको पता चलेगा कि अगर यहाँ पे सैकड़ों दुर्घटना घटी है एग्रीको से लेकर गोलमुरी गोलचक्कर तक। मान लीजिए ये 1 किलोमीटर के दायरे में अगर सैकड़ों घटना साल भर में घट रही है, तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगी, कुछ ना कुछ मतलब यातायात की जो नियम है या जो सुरक्षा व्यवस्था उसमें कहीं ना कहीं चूक होगी, इतनी घटनाएं घट रही है। तो इस पे जो टाटा स्टील है या टाटा ग्रुप की कंपनियां जो है, जिनकी व्यवस्था के लिए यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं, चाहे उनसे जुड़े हुए लोग हैं जो आना जाना करते हैं, चाहे बाइक से हो चाहे कार से हो, सब कोई दुर्घटनाग्रस्त होता है। तो उनको इस चीज पे सजग होकर कार्रवाई करनी चाहिए थी और व्यवस्था को सुचारू रूप से सही करना चाहिए था। लेकिन क्या होता है कि वो लोग, उनका ढुलमुल रवैया है, बार बार सभी लोगों के बोलने पे भी उनका कोई मतलब उनके तरफ से निर्णायक फैसला नहीं लिया जा रहा था। बीते दिन में भी जो घटना घटी, तो अब्दुल तिवारी भाई ने उन्हें पत्रचार के माध्यम से कहा कि इस डिवाइडर को बढ़ाया जाए और एक ऐसी व्यवस्था यहाँ की जाए कि दुर्घटना कम से कम हो। देखिए, जरूर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन साल में जो 100 घटना घट रही है वहाँ एक घटना घटे और किसी की मृत्यु ना हो, इस पे इन्होंने लिख किया दे। लेकिन क्या है कि यहाँ के प्रशासन के लोग और टाटा के लोग क्या है कि आराम से अपनी व्यवस्था, अपनी सुविधा में खोए हुए हैं। उन्हें आम पब्लिक की तकलीफ से या किसी आम पब्लिक की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए इनके बोलने के बावजूद भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप भूख हड़ताल पे बैठोगे या कुछ भी करोगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसी मतलब सोच के साथ चल रहे हैं। इसीलिए आखिरकार में जब देखी कोई व्यवस्था नहीं हुआ, 3 दिन इन्होंने इंतजार किया, जब व्यवस्था नहीं हुआ तो आखिरकार भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा, ताकि वो नहीं जाग रहे हैं, कम से कम शहर के लोगों को जागरूक हम करें कि आज उस पुलिया के व्यक्ति के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ एक्सीडेंट हुई है, कल हो सकता है कि इस दुर्घटना का आप भी शिकार हो जाए और आपके परिवार से भी किसी लोगों की मौत हो जाए। तो ये ना हो, इसके लिए आप आइए और हमारा समर्थन कीजिए और आवाज को बुलंद कीजिए, ताकि ये जो कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है प्रशासन और टाटा के लोग, ये जागे और इसकी व्यवस्था करें ताकि यहाँ कोई दुर्घटना न घटे। लेना मुद्दा है कि पिछले कुछ ऐसे, तो ये जिस जगह हम लोग बैठे हुए हैं आप सभी जानते हैं, इस पूरे शहर का सबसे डेंजर जोन अगर कोई कहा जाता है तो इसी को कहा जाता है। क्योंकि हर सप्ताह आप यहाँ पे सुनते होंगे कि कोई बाइक वाला एक्सीडेंट कर गया, कोई कार वाला कर गया, कोई ट्रक वाला कर गया। और पिछले एक सप्ताह में 2-3 एक्सीडेंट और हुए जिसमें एक की मौत भी हो चुकी है। और पिछले 1 साल के जब आप डाटा निकालोगे तो दर्जनों लोग घायल हुए और मतलब आधा दर्जन से ज्यादा लोग की मौत ही होगी। उसके बावजूद भी क्या होती है कि उनकी व्यवस्था देख रखी है, जेनेसी की हो चाहे टाटा स्टील की हो चाहे यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था की है, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इन्हें तो अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलना है। ऐसा नहीं, एक्सीडेंट इनका भी हो सकता है कि जब इनका एक्सीडेंट हो, इनके घर की किसी व्यक्ति की मृत्यु हो, तब ये जागे। लेकिन हम एक आम नागरिक होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि अगर ये नहीं जाग रहे हैं तो अपना संघर्ष का रास्ता हम अपनाएं। और इसी संघर्ष के रास्ते के जरिए कल अप्पू जी ने मुझे बताया जैसे कि मैंने सभी को पत्राचार किया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आखिरकार मजबूर हो कि मुझे भूख हड़ताल पर बैठना होगा एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। और मैं इस शहर का मतलब हर परिवार को अपने परिवार जैसा समझता हूँ और मैं जिंदा हूँ ये दिखाने के लिए मैं इनके समर्थन में आज यहाँ बैठा हूँ। और जब तक इसका ठोस कोई निर्णय नहीं निकलता है, ये यहाँ 6 जगह से रास्ता गुजरती है, 6 तरफ से, इसे डिवाइड करने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। जब तक इसे डिवाइड नहीं किया जाएगा तो लोग इधर उधर से आना जाना करेंगे और चाहे नो एंट्री का समय हो, चाहे स्कूल का समय हो, चाहे बरसात का समय हो, लोग हड़बड़ी में रहते हैं तो एक्सीडेंट होना ही होना है। इसीलिए जब तक इसकी मतलब संपूर्ण व्यवस्था की एक तैयार नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग यहाँ से भूख हड़ताल पे नहीं होंगे।